मिले और मेला लगा, रूप जिसका जचा वो अकेला लगा। रूप ऐसे न कोई सवारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। चांद सा हुस्न है तो गगन में बसे, फूल सा रंग है तो चमन में हंसे। चांद सा हुस्न है तो गगन में बसे, फूल सा रंग है तो चमन में हंसे। चैन चोरी न कोई हमारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। एक दिन क्या मिले मन उड़ा ले गए, मुफ्त में उम्र भर की जलन दे गए। एक दिन क्या मिले, एक दिन क्या मिले, क्या मिले, क्या मिले, क्या मिले। एक दिन क्या मिले, एक दिन क्या मिले, मन उड़ा ले गए, मुफ्त में उम्र भर की जलन दे गए। बात हमसे न कोई दोबारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। प्रेम का रंग चढ़ता है चढ़ता रहे, ध्यान की बात की ओर बढ़ता रहे। प्रेम का रंग चढ़ता है चढ़ता रहे, ध्यान की भक्ति की ओर बढ़ता रहे। मेरा मन नाम का दीप बारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। खिड़कियों से ना कोई इशारा करे, खिड़कियों से ना कोई इशारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे, मन दोबारा तिबारा तिबारा पुकारा मन दोबारा तिबारा तिबारा पुकारा करे, तिबारा तिबारा पुकारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा
बैठे। दिव्य प्रेम योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। बड़ा प्यारा सुंदर ये गीत था बड़े बाबा का, खिड़कियों से न कोई इशारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। आकाश को भक्त खिड़की से नहीं चाहता, वो पूरा पूरा चाहता है। कह रहा खिड़की से अब एक बार देख गए, प्रेम आकाश से हो जाए तो आकार में अगर आकाश दिखने लगे तो कहता है कि अब मैं खिड़की से नहीं चाहता, पूरा आकाश से उतर आए। तो छोटे मोटे से राजी नहीं होता। वही इस गीत में है कि मेरा मन नाम का दीप, लास्ट में कहते हैं बात पूरी कि मेरा मन। और भक्त देखो, भक्त ऐसा नहीं है कि परमात्मा को गा गा करके पाता है, और पाता भी है उतना ही तड़पता भी है, और वही तड़पन और उसे गहराई देती है। केवल तड़प तड़प के, रो रो के, विरह की व्यथा। जब विरह के गीत गाए हैं भक्तों ने तो ऐसा मत समझना कि परमात्मा को नहीं मिला, खूब मिला है। कबीर दास जी कहते हैं ना, व्यंग कसते हैं संसार को कि सुखिया ये संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर हैं, जागे और रोवे। तो ये वचन कबीर के हैं। वो व्यंग कस रहे हैं कि कुछ पता नहीं कि नींद में सोए चले जा रहे हो, कब जागोगे। एक कबीर दास जी हैं, विरह में तड़पते हैं। तो प्रेम का मार्ग है, दिव्य प्रेम की यात्रा पर है। और दिव्य प्रेम ऐसा नहीं है कहीं आकार से ही प्रेम शुरू करो, आसपास सब प्रेम है। देह से प्रेम, विचारों से प्रेम, संबंधों में प्रेम, सभी को प्रेम का विस्तार दो। और किसी को निग्लेक्ट मत करो कि मतलब ये हम कैसे आकार से प्रेम करें, सुंदर पत्नी है, सुंदर पति है, अरे मिला है इसको प्रेम करो, लेकिन बस सीढ़ी समझो, मंजिल मत समझो। बात यही भूल हो जाती है कि सीढ़ी को हम मंजिल मान लेते हैं, और यही प्रेम आपको विस्तार देता है। उसी को दिव्य प्रेम कह रहे हैं कि जब अपने शून्य से प्रेम हो जाता है, और वो शून्य में जैसे ही हम ठहरते हैं, तब वो प्रेम आपको मिटा देता है। आप मिट जाते हैं, व्यक्ति नहीं रह जाते, बस वही हो जाते हैं। तो भक्तों ने, बड़े मजे की बात है, भक्तों ने जो गा गा करके आसानी से पाया है, बहुत बस केवल गीत गाए हैं और मिट गए उनको ध्यान। और देखो हम लोग रोज घिस रहे हैं, यहाँ कोई भक्त है नहीं, सब ध्यानी है। नहीं तो भक्त अगर कोई होता तो गायब हो जाता, सभी ध्यानी है। दोनों में सरलता भी है और दोनों में सावधानी भी है। भक्त गा गा करके मिट जाता है, लेकिन भक्त के साथ क्या असुविधा है कि भक्त अगर गौड़ी भक्ति में रुक गया
तो गड़बड़ हो गई, फिर ध्यान उपलब्ध नहीं हो पाएगा। बस गुरु के प्रेम में पड़ गया या इष्ट के प्रेम में। भक्त परमहंस रामकृष्ण का नाम सुना है ना, काली के बहुत उपासक थे और काली के प्रेम में लंबे समय तक समाधि में रहते थे। और समाधि क्या थी? वो समाधि थी जड़ समाधि, वो चैतन्य समाधि नहीं थी। लेकिन प्रेम में, वो काली के प्रेम में आकार छूटता ही नहीं था, उनको आकार नहीं छूटता था। उसी प्रेम में वो मूर्छित हो जाते थे। काली के प्रेम में आकार से छूट ही नहीं रहे थे। उनको ध्यानी मिले व्यक्ति तोतापुरी। उन्होंने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी रामकृष्ण, तुम आकार से बाहर ही नहीं जा रहे हो। कहें अब की जब काली तुम्हें ध्यान में समाधि में आए तो उनका गला काट देना। कहते हैं कट नहीं रहा है, जैसे जाए ध्यान में। कहें कैसे, इष्ट को हम गला कैसे काटे? कहें अच्छा ऐसा करो, तुम बस इशारा कर देना कि आ गई काली। और कहते हैं कि जैसे इशारा किया, उनकी माथे पर जय हो जय हो जय हो, उनके माथे पर उन्होंने एक कांच के टुकड़े से चीरा लगाया, धार बही और वो काली का चित्र गायब। उसी के साथ काली भी कट गई। पहली दफे उन्हें निर्वाण घटित हुआ, अद्वैत घटित हुआ, तो पहली दफे। तो ये भक्त देखो, रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग भी आकाश से तोतापुरी ने, और तोतापुरी उनको समाधि में देख करके फिर सीधे से निकल गए। देखो क्यों निकल गए, बताते हैं कि पूछा जब वहां के कि आप क्यों जा रहे हैं, जो आपने दिया इनको बहुत बड़ा है, आप गुरु हैं। तो कहे नहीं, अब इन्हें जो मिल गया है वो मुझे भी नहीं मिला है। देखिए इस बात को खूब समझ लीजिए। कह रहे हैं तोतापुरी कितने ईमानदार थे। तोतापुरी कह रहे हैं जो रामकृष्ण को अब मिला है वो मुझे अभी घटित नहीं हुआ। माना कि मेरे पास टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, ऐसा मत समझिएगा कि मैं चीजों को बता रहा हूं तो मुझे हो गया है। बहुत सारे लोग बुद्ध हो सकते हैं, मैं बुद्धू ही रह सकता हूं। कभी कभी विधियों को, टेक्नोलॉजी को जानने वाला भी उपलब्ध नहीं हुआ। और ईमानदार थे तोतापुर। कहे मुझे समाधि नहीं घटित हुई है, और जब ये उठेंगे तो मेरे पैर छुएंगे और ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो तोतापुरी रामकृष्ण परमहंस समाधि से वापस आए, इससे पहले वहां से चले गए। ये बात भक्तों की है, गौड़ी भक्ति से ऊपर नहीं। और ध्यानी की क्या बात है? ध्यानी ध्यान को ही शून्य से, कभी कभी शून्य के साथ आनंद आता है और उत्सव में नहीं जा पाता। और फिर बाहर के जगत से फिर एक निरसता पैदा हो जाएगी। आकाश में शून्यता में डुबकी, निर्विचारता तो घटित हो जाती है, लेकिन दूसरा प्रेम तत्व नहीं विकसित हो पाता है। और हम दोनों को साथ कल्टीवेट कर रहे हैं, इस बात को खूब ध्यान रखिएगा। लेकिन जब प्रेमियों ने गीत गाए हैं, उनके लिए गीत गाना आसान है, बहुत सरल। और ये ध्यानी क्या समझेंगे, यार ये बिल्कुल सरलता से गाए जा रहे हैं, हमको तो जो है प्रमोदिता साधनी पड़ रही है, मैत्री साधनी पड़ रही है, ये सब ध्यानी को साधना पड़ेगा। अगर ध्यान आपका स्वभाव है तो प्रेम की जो विधियां हैं वो साधनी पड़ेगी। और प्रेमी को ध्यान साधना पड़ेगा। वो प्रेम से बार बार गड़बड़ा जाएगा, बार बार आकार में आ जाएगा, तो उसको ध्यान घटित हो जाए, उसको ध्यान की साधना करनी पड़ेगी। और हर ध्यानी को प्रेम की। तो हम लोग ध्यानी है इसलिए प्रेम की साधना भैया कर रहे हैं। प्रेम समझ में नहीं आ रहा मियाँ? पास में बैठी पत्नी जान रहे हो कि नहीं? वाह वाह, बंदे के लिए तालियां भैया। ठीक है, सुंदर। दोनों बात समझ में, हम ओशो के सन्यासी हैं, दोनों बात समझ में आनी चाहिए। दोनों में अब कोई विरोध नहीं, जो विरोध है वो यहाँ समाप्त हो जाए, यही तो ओशो सिखा रहे हैं हमें। और यही हमारे लिए चुनौती है।
ध्यान और प्रेम दोनों साथ साथ समझ में। माना कि एक छाया की तरह आएगा, लेकिन आना दोनों चाहिए। तो आज स्वामी कुलदीप जी ने वो बहुत प्यारा वो शब्द दिया था, बहुत प्यारा शब्द है वो प्रेम का। साच कहो सुन ले हु सब है। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हुए, उनका ये बड़ा प्यारा शब्द है। गुरु सिख साहिबान अपने गुरुओं के बड़े प्रेम में रहे, और 10वीं पातशाहत के बाद देखिए, इसके बाद परंपरा खत्म हो गई। इसलिए खत्म हो गई, इसके बाद नाम का लेने वाला कोई नहीं रहा। सुन लीजिए, 10वीं पातशाहत के बाद कोई गुरु नहीं बन पाया, क्योंकि किसी को ओंकार का पता ही नहीं मिल पाया, ओंकार के नाम में। इसलिए वहीं से 10 तक तो ओंकार की दीक्षा देती जा रही, सबको ओंकार का ज्ञान मिलता रहा। 10वें के बाद नहीं मिल पाई, और 10वें के बाद फिर वो वहीं बंद हो गया। तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हुए, और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखिए सुनिए। और इसमें झिड़की दे रहे हैं उन ध्यानियों के, जो तथाकथित समाज में जो ध्यानी हैं उनके लिए। कह रहे हैं, कहा भय काह भय दो लोचन मूंद के, बैठ रहे हो बक ध्यान लगाए। बक मतलब समझते हो? बक, बक माने अंशुला जानती है? ए, तुमसे नहीं पूछ रहा, अंशुला बता, बक माने क्या होता है? बगुला को कहते हैं। राइट राइट राइट, सुंदर सुंदर सुंदर, सब समझदार हैं, सब बुद्ध हैं। कह रहे हैं, कहा भयो दो लोचन मूद के, बैठ रहो बक ध्यान लगायो। अभी देखो ना, कितने बाहर के जगत में बगुला देखो, बगुला क्या करता है? बगुला जैसा ध्यानी आप देखो, एक पैर पे खड़ा रहता है और एक पैर पे बिल्कुल खड़ा रहेगा, लेकिन दृष्टि कहाँ है उसकी? दृष्टि मछली पे है। ऐसे जगत में भी ऐसे भी ध्यानी हैं जो ध्यान के नाम पे शरीर को और सब इतनी सब व्यवस्था करेंगे, लेकिन दृष्टि कहाँ है उनकी? दृष्टि धन पे है, पद पे है। कि मतलब अगर यहाँ धन मिलेगा, यहाँ मान मिलेगा, तो बिल्कुल अकड़े भी रहेंगे और हिलेंगे भी नहीं। ऐसा भी बिल्कुल लगेगा कि सामान्य जो वास्तविक ध्यानी है उसको भी मात कर देगा वो बंदा, जो बाहर से। बगुला भी मात कर देता है असली ध्यानी को। असली ध्यानी थोड़ा हिल जाएगा, लेकिन जो नकली ध्यानी है ना, वो बिल्कुल हिलेगा भी नहीं, और हिलेगा भी नहीं, संसार को बहुत आराम से धोखे में दे जाता है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह कह रहे हैं, कहा भयो दो लोचन मूंद के, बैठ रहो बक ध्यान। ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं ऐसे संसार में, ऐसे सन्यासियों को झिड़की दे रहे हैं। ऐसे सन्यासियों को कह रहे हैं, नाहत फिरियो लिए 7 समुद्र। कहाँ कहाँ जा रहे हो? कितने कितने गंगा में स्नान कर रहे हो, जमुना में स्नान कर रहे हो, सरोवर में स्नान कर रहे हो। पवित्र स्थलों पे स्नान करने इसी से हो जाएगा क्या? परमात्मा मिल जाएगा? कह रहे, नाहत फिरियो लिए 7 समुद्र, लोक गयो पर लोक। सब पाखंड में ही, सारा हिपोक्रेसी में गुजार दिए, कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस बाहर के दिखावे के चक्कर में तुम बगुले की तरह ध्यान लगा रहे हो। लकुटी लेके चले गंगा नहाने, लकुटी लेके चले सरोवर नहाने, पवित्र स्थल पर स्नान करने चले। इनसे कहीं परमात्मा मिला है? इनसे कोई परमात्मा झिड़की दे रहे हैं। लोक गयो, कह रहे हैं यहाँ तो कुछ नहीं मिला, यहाँ भी तुम्हें तनाव है, क्योंकि यहाँ पाखंड है, यहाँ भी तुम आनंद से नहीं जी सके। इससे अच्छा होता तुम गृहस्थी हो जाते, घर गृहस्थी का मजा ले लेते। कह रहे हैं, ये लोग तो तुमने गंवाया ही, यहाँ जहां तुम्हारी दृष्टि वहां भी नहीं गए दिखाने के चक्कर में। लोक गयो, और उसकी तो बात ही छोड़ो, परलोक का मतलब उस देश की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि यही तुम नहीं ढंग से जी पाए। लोक गयो परलोक गयायो, और कहे बास कियो बिखियान सो बैठ के, ऐसे ही बैठ के बैस बितायो।
कह रहे हैं देखो बड़े बड़े आसन पे बैठ करके व्याख्यान दे रहे हो, कितनी सुंदर व्याख्या। और देखो न यही मैं तो कह रहा हूं यही 90% चल रहा है। आप मैं देखता हूं YouTube पे इतने अच्छे अच्छे वक्ता हैं और सबके बड़े प्यारे वचन लगते हैं, इतने सुंदर क्या भजन कह रहे हैं। लेकिन जब देखता हूं कि मिल क्या रहा है, लोगों को कितने लोगों को जगाने में समर्थ हुए, तो दिखता नहीं। सब सांख्य योगी हो गए, जबकि कह रहे हैं वो सो सांख्य योगी एक्सेप्शन है, अपवाद है, कोई कोई होता है। लेकिन सभी बस प्रवचन दे रहे हैं, ध्यान और धर्म की असली बात, मूल बात कोई कहाँ दे रहा है। सभी सांख्योनी अच्छे अच्छे प्रवचन दे करके सभी कर लेंगे, ऐसे तो खूब मिल जाएंगे। सारे सांख्य योगी मिल गए, जैसे सांख्य योगियों की बहार सी हो गई, और मात कर देते हैं, तर्क इतने अच्छे बात देते हैं और सबके सुंदर लगते हैं वचन मुझे। लेकिन जब देखता हूं कि जीवन कितने का बदल रहा है उनकी उपस्थिति में, तो शून्यता सी दिखाई देती है। तो वही कह रहे हैं कि क्या व्याख्यान दे करके, क्या अच्छी अच्छी बातें कह करके, कहना सरल है, ठीक है वो कह दोगे तुम जो पुस्तकों में है, लेकिन इस व्याख्यान से तुम्हारे भीतर कुछ बदल जाएगा? कुछ भी नहीं बदल जाएगा। बदला तो कबीर जैसे लोगों का बदला, व्याख्यान जिनको कुछ पता भी नहीं था, बस गुरु के वचन पकड़ लिए, उनके नाम को पकड़ लिए और बात बन गई। फिर कबीर के एक एक वचन अंगारे की तरह हैं, अंगारे की तरह है। फिर वो सत्य जो उद्घाटित हुआ, बहुत थोड़े से वचन हैं, शब्द कबीर ज्यादा पढ़े कहाँ, पढ़े लिखे ही नहीं है। कहते हैं मस कागज छुयो नहीं, कलम गेहो नहीं हाथ, कहाँ पढ़े हैं। अब खूब ध्यान रखिएगा, बाद में पछताइएगा नहीं। कुछ पढ़ो ना पढ़ो, कुछ करो ना करो, ज्यादा ज्ञान इकट्ठा ना हो, बस भीतर सुमिरन। जिन्होंने श्रवण कर लिया है, उस श्रवण में जिन्होंने देख लिया है, भीतर शून्य को देखो, भीतर श्रवण करो, श्रवण को खूब खूब कल्टीवेट करो, और बाकी कुछ करो ना करो, कुछ समझ में आए ना आए, कुछ भी बात नहीं, अपनी जगह रहने दो। संदेश रद ये सब चीजें अपनी जगह रहनी, बस यही एक चीज को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ इनको, और ये जीवन में उतरती जाए तो बाकी सब चीजें अपने आप आ जाएंगी। तो जीवन को पाखंड पूर्ण नहीं, समय अगर मिला है, हम लोग बैठे हैं, तो ये चीज खूब बार बार याद रखिएगा, उस ओंकार को देखिएगा। जो लोग देखने में सक्षम हैं वो देखें बंद आंखों से, जो सुनने में सक्षम है वो सुने, और इसी को और गहराते जाना है। बार बार ये मन होगा कि यार ये समाज में इतना मिल जाए वो मिल जाए, जरा सा ये खूब ध्यान रखिएगा, सत्संग ये हम सबको फिर ले आएगा आपको बार बार। तो संग साथ साधुओं का, मित्रों का, और नहीं तो क्या करोगे, चलते हैं लाखों लोग मगर पर मंजिल कुछ ही, फिर सावधान कर रहा हूं, चलते हैं लाखों लोग मगर मंजिल कुछ ही पाते हैं, इसलिए नहीं कि राह कठिन। ये फिर से सुन लीजिए, इसलिए नहीं कि राह कठिन, चलते हैं रुक रुक जाते हैं, थोड़ी देर चलेंगे, बढ़िया सब चीज आ गई, ओंकार का श्रवण, फिर संसार, चूंकि थोड़ा सा अनुभव हुआ होगा, 10% अनुभव हुआ, 90% संसार है, संसार फिर खींच लेता है, फिर खींच लेगा तुम्हें। अभी थोड़ा सा तादात्म्य टूटा है, और इसी को आपको, इसी तादात्म्य को और गहराते जाना है, और गहराते जाना है। तो ऐसे ऐसे लोगों का संग साथ धीरे धीरे छोड़ते जाइए, उन मित्रों से भी दूर रहिए जो आपको इस संसार में बार बार उलझाते हैं। तो शत्रुओं से तो कट के रहना ही, मित्रों से भी कट के रहना है जो जग में तुम्हें उलझाते हैं, जो जग में आपको बार बार
और अपने स्वयं में जाने की यात्रा से आपको रोकते हैं। तो ये बात खूब ध्यान रखना है। हम साधक को कह रहे हैं ऐसे ही बैठ के रैन दिन बैन गवायो, और आगे कह रहे हैं साच कहो सुन ले हु सब है, जिन प्रेम किए तिन्हीं प्रभु पायो। आगे गुरु गोविंद से कह रहे बस केवल प्रेम का विस्तार कर दो, और यही प्रेम परमात्मा तक आपको पहुंचा देगा। लेकिन परमात्मा तक ऐसे नहीं पहुंचाएगा। बस अगर प्रेम को विस्तार दो, विस्तार का मतलब नहीं कि प्रेम की शुरुआत पे ही आप रुक जाओ, आकार से यात्रा कर दिए रुक गए तो बात खत्म हो गई। और विस्तार दो, और वो विस्तार आपके शून्य तक जाए। शून्य में फिर ओंकार के साथ प्रेम करो, और फिर जिन प्रेम किया, यही प्रेम ही मार्ग है। ध्यान भी कट रहे हो, द्वैत है। समाधि बिना प्रेम के नहीं घटित होगी, फिर बता रहे हैं समाधि बिना ध्यान के घटित नहीं होगी। इसीलिए क्योंकि मिटोगे कहाँ, वहीं जाके खड़े रहोगे, ध्यान घटित हो जाएगा। देखते रहो देखते रहो। मिटना तो बस ये होगा कि जब ये कहोगी बस तू ही आ जा, तू ही आ जा, अब मैं मिट जाऊं, वहां पे घटित होगा। तो हम लोग ध्यान की यात्रा पर हैं। ये गुरु गोविंद सिंह हैं और सिख साहिबान सारे ध्यान उनको गा गा करके पाया है, तो इनके वचन हैं। और हम लोग ध्यानी हैं, तो ध्यानी मेहनत कर करके प्रेम को पाएगा। मुदिता साधेंगे, मैत्री साधेंगे, अनुग्रह भाव साधेंगे, और प्रेम की फिर छाया, प्रेम की फुहार पड़ने लगेगी। तो प्रेमियों को, भक्तों को सहज ही घटित हो गया, उनका प्रेम घटित हो गया। अगर किसी ध्यानी से कहेंगे अच्छा ऐसे प्रेम होता है, पहले पहले कुलदीप जी कहते थे प्रेम कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब थोड़ा सा लगता है कि समझ में आ रहा है बात। तो ऐसे ही हर ध्यानी को धीरे धीरे प्रेम समझ में आने लगेगा, और दोनों बात समझ में आने लगेगी। लेकिन हर ध्यानी को ये साधना पड़ेगा। आप सभी लोग ध्यानी हो, प्रेमी इसमें कोई नहीं है, ये बात मैं बता दे रहा हूं, नहीं तो यहाँ से भाग जाते। प्रेमी यहाँ नहीं रहता, क्योंकि मैं खुद ही ध्यानी हूँ, मुझे भी प्रेम का कुछ ज्यादा पता नहीं है। लेकिन थोड़ा थोड़ा जो मिल रहा है, तो प्रेमी अगर है तो ठीक, अच्छी बात है। तो जिन प्रेम कियो तिन्हीं, और वसी प्रेम से ही आपका मिटना हो जाता है। तो हाँ बोलो मियाँ, तुम जरूर बोलोगे, ठीक है। स्वामी जी, प्रेमी तो केवल रवि है बस। क्या कह रहे हैं रवि? रवि के बारे में हैं? स्वामी जी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। अभी हम आ रही, इनकी कह रहे हैं, प्रेमी तो कह रहे हैं केवल रवि है बस, ये कह रहे हैं। मान लो ना, बंदा कह रहा है तो मान लो, मानने में क्या हर्ज है। स्वामी जी घाव गहरा है। जो ठीक वही जिन्होंने ठीकरे चुने हैं, तब उनका क्या किया जाए। वो बेचारे बाहर ही बाहर रह गए, मलाई मार गए रवि बेचारे। चलिए यार, जिन खोजा तिन पाइया, कह रहे पानी पैठ, मैं बोरी बूढ़न डरी रही किनारे, तुम किनारे पे रहे, और बंदा तो और मोती निकाल लाया, और तो साहस किया वही ना। और तुम साहस भी नहीं करना चाहे और उसे मोती को भी चाह रहे हो, तो जो साहस करेगा वही छलांग लगाएगा। तो जिन प्रेम कियो तिन्हीं, इस गीत के साथ चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके साथ, तो भाव के साथ, इस भाव के साथ हम लोग थोड़ा सा नृत्य करते हैं, और फिर बैठ करके प्रयोग करते हैं। तो ये गीत बहुत सुंदर है। खड़े हो जाएं पूरे भाव के साथ, जैसे मिट ही जाए। ये गीत कानों से उतरने दें, और मानो कि आप शून्य ही हो गए।
आज कहूँ सुन ले वो सब, साच कहूँ सुन ले वो सब, जिन प्रेम कियो बिन ही प्राग पार, जिन प्रेम कियो दिन ही प्राग पार, साच कहूँ सुन ले वो सब, साच कहूँ सुन ले वो सब, जिन प्रेम कियो दिन ही प्राग पार, गाए भी साथ में गाए भी, जिन प्रेम कियो दिन ही प्राग पार, साच कहूँ सुन ले वो सब, साच कहूँ सुन ले वो सब। कहाँ गयो जो दो लोचन मूंद के, कहाँ गयो जो दो लोचन मूंद के, बैठ रहो भगतान लगाओ, बैठ रहे हो भगतान लगाओ, जिन प्रेम कियो दिन ही प्राग पार, जिन प्रेम कियो दिन ही प्राग पार, साच कहूँ सुन ले वो सब, साच कहूँ सुन ले वो सब, जिन प्रेम कियो दिन ही प्राग पार, जिन प्रेम कियो दिन ही प्राग पार, साच कहूँ सुन ले वो सब, साच कहूँ सुन ले वो सब। नाथ फिरियो लिए सात समुद्र, नाथ फिरियो लिए सात समुद्र, लोक गयो परलोक गवायो, लोक गयो परलोक गवायो, जिन प्रेम कियो दिन ही प्राग पार, जिन प्रेम कियो दिन ही प्राग पार, साच कहूँ सुन ले हो सब, साच कहूँ सुन ले हो सब।
पास कियो बिख्यान सो बैठ कर, पास कियो बिख्यान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सुबह सुबह ऐसे ही ऐसे सुबह सुबह जिन प्रेम कियो दिल ही प्रभु, जिन प्रेम कियो दिल ही प्रभु पायो, सच कहूं सुन ले हो सब, सच कहूं सुन ले हो सब, जिन प्रेम कियो दिल ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो दिल ही प्रभु पायो, सच कहूं सुन ले हो समय, सच कहूं सुन ले हो समय। नाथ प्रियो लिए सात समुद्रन, नाथ प्रियो लिए सात समुद्रन, लोक गयो परलोक पायो, लोक गयो परलोक पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, सच सुन ले हो सच कहूं सुन ले हो सब, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, 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 सच कहूं सुन ले हो सब, सच कहूं सुन ले हो सब, सच कहूं सुन ले हो सब, सुन ले हो सब, सुन ले हो सब।
बैठ जाएं, बैठ जाएं, प्रकाश बुझा दें। मैत्री का मतलब है साथ चलेंगे। मैत्री का अर्थ है कि हम जुड़े हुए हैं, वास्तव में ही जुड़े हुए हैं। माना कि विचारों में भिन्नता है, लेकिन हृदय शून्य, वही चैतन्य सब में लहरा रहा है। तो विचारों में भिन्नता तो रहेगी, विरोध तो रहेगा, लेकिन प्रेम उस शून्य से, और वो सब में एक ही लहरा। आइए इस मैत्री की यात्रा पर चलते हैं। पूरा अंधेरा कर लें, प्रकाश बुझा दें। यूज योर आई फोल्ड। ईयर प्लग एक कान में लगाएं, एक खुला छोड़ें ताकि मेरी आवाज आपको सुनाई दे। अपनी रीढ़ और गर्दन सीधी रखें, कंधे सीधे बट शरीर बिल्कुल शिथिल ढीला। टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ। गहरी श्वास लेना शुरू करें। श्वास ले तो लेते ही जाएं, छोड़ने की कोई जल्दी नहीं। छोड़े तो छोड़ते ही जाएं, लेने की कोई जल्दी नहीं। चाहे तो नाक से श्वास ले और मुंह से श्वास छोड़ दें। श्वास भीतर आई, फेफड़े फैले, अनुभव करें फेफड़ों का फैलना। छाती का फैलना, और श्वास बाहर गई, फेफड़े सिकुड़े। श्वास मानो आपके हृदय चक्र तक जा रही है। सारा ध्यान हृदय चक्र पर ले जाएं, और गहरी श्वास। ध्यान हृदय चक्र पर। बाहर जाती श्वास सारे तनाव विदा कर रही है, आपको निर्भर कर रही है। हृदय चक्र ऊर्जा से भरता जा रहा है। पूरे शरीर में एक ही केंद्र रह गया, वो हृदय।
सब कुछ मिटता जा रहा है। चेतना सारे हृदय चक्र पर इकट्ठी होती जा रही है। Feel a mild pressure at your heart chakra. आप अपने हृदय चक्र पर हल्का दबाव महसूस कर रहे हैं। मानो हृदय पर एक कमल खिल गया, आनंद का, प्रेम का कमल। आहा, चेहरे पर मुस्कुराहट। इस कमल से प्रेम की, मैत्री की सुगंध चारों तरफ फैल रही है। फील इट। रोए रोए में ये सुगंध फैल रही है। देह से मैत्री, देह से प्रेम। इसी देह में विचार भी हैं, इंद्रियां भी हैं, भावनाएं भी हैं। ये प्रेम की तरंगे उनको भी भरती जा रही हैं। विचारों से प्रेम, भावनाओं से प्रेम, इंद्रियों से प्रेम, विरोध नहीं। प्रेम की ये तरंगे, मैत्री की ये तरंगे यहीं नहीं रुक रही, ये तो विस्तार लेती ही जा रही। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं। प्रेम का विस्तार ये आकार तोड़कर बाहर भी फैल रहा है, फैला ही हुआ है। आप जुड़े ही हुए। ये तरंगे नीचे पृथ्वी, ऊपर आकाश, इनमें भी फैलने लगी। श्वास की क्रिया भी सहज हो जाने दें। जिन मित्रों को लेटना है लेट जाएं। लाई डाउन, रिलैक्स।
शिथिलता में ये भाव ज्यादा आसानी से हो सकेगा। शरीर से इस प्रेम का विस्तार, मैत्री का विस्तार नीचे धरती से जुड़ गए, ऊपर आकाश से जुड़ गए, फैलते ही जा रहे हैं। चांद हैं, तारे हैं, सूरज हैं, ग्रह हैं, नीचे धरती है। ये प्रेम, ये मैत्री फैलती ही जा रही है। इसी धरती पर जीव जंतु हैं, वृक्ष हैं, जल है, झरने हैं, मनुष्य भी हैं। सबके साथ मैत्रीपूर्ण जुड़ाव, कोई तनाव नहीं। सभी के साथ हम जुड़े ही हुए हैं। शत्रु भी, मित्र भी। माना कि विचारों में विरोध है, लेकिन सबके भीतर वही चैतन्य, वही प्रेम है। तो प्रेम से गुरेज क्यों? विचारों में भिन्नता हो सकती है, कुएं अलग अलग हो सकते हैं, जल तो एक ही है। सबके साथ जुड़ाव, असीम जुड़ाव। अब इस असीमता में कहाँ है आप? मिट गए, मिट ही गए। बीच में आपका मिटना हो गया। धरती आकाश एक हो गए, एक शून्यता का अनुभव हो रहा है। फील इट। दृष्टि शून्य पर ले जाएं। वॉच द स्पेस। धारणाएं, सारी कल्पनाएं छोड़ दें। अब इस शून्य से प्रेम का नाता जोड़ें। शून्य से मैत्री, और ये शून्य प्रभु के संगीत से, प्रभु के प्रकाश से, प्रभु के प्रेम से भरपूर है, चैतन्य है। दोनों ईयर प्लग लगा लें। सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास अब छोड़ दें। ये आकाश जैसा भी अनुभव में आ रहा है, इसकी विराटता में डुबकी मारें। इस विराट में खो जाएं। Merge yourself in this space. You are the space. जय ओशो।